जैसे लड़कियों को पिगमेंटेशन होता है, उनके लिए कॉफी और बुरी होगी? पिगमेंटेशन के जो पेशेंट होते हैं ना, ये लोग बाहर से बहुत सारी क्रीमें अप्लाई करते हैं, लोशन अप्लाई करते हैं और बहुत सारे फेशियल अप्लाई करते हैं। करो, नहीं मैं मना करता, क्योंकि उनके रोजगार भी चलने चाहिए, जो बेचारे इतनी उम्मीद लेके बैठे होते हैं कि यूथ आएगा हमारी क्रीमें लगाएगा, है ना? लेकिन ये होता क्या है कि अंदर गट के अंदर हमारे जो कह लो कि टॉक्सिस जमा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और इनको ज़्यादातर एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है, ना कि कोई लगाने की, अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। उसका सबसे बेटर मैं बताऊँ आपको क्या ट्रीटमेंट है? जो मैंने अक्सर लड़कियों को दिया है, पर जब उनकी तसल्ली नहीं होती, तो मैं उनको एक क्रीम देता हूँ, 17-18 हज़ार रुपए की है वो। अच्छा। हाँ, लेकिन जो नुस्खा है वो फ्री का है। अच्छा। अगर मैं वो बता के भेज देता हूँ, काम नहीं करता। क्रीम दे देता हूँ साथ में, तो दोनों बता दो, दोनों नुस्खा बता काम दो, दोनों करता बता दो है। ना। और मैं ये चीज़ ईमानदारी से बताता हूँ कि क्रीम जो है, वो स्किन को ग्लो दे सकती है। वो आपके पिंपल ठीक नहीं कर सकती, वो आपके स्कार ठीक नहीं कर सकती, वो आपके चेहरे के जो छाइयाँ हो जाती हैं ये बहुत ठीक होती है। नहीं कर सकती। हाँ। क्रीम नहीं कर सकती। क्या कर सकता है? आपके चैनल पे बोल रहा हूँ मैं। लेकिन उसके लिए त्रिफला पाउडर, हरड़, जलाफा 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, आंवला 400 ग्राम। ये किसी ग्रंथ का नुस्खा नहीं है, हमारे वैद्य जी का नुस्खा है। ग्रंथ में लिखा है 1 2 3, 1 2 3 का। उसमें भी हरड़ नॉर्मल डालते हैं, काबुली, और त्रिफला आंवला डालते हैं, उसके बहेड़ा डालते हैं नॉर्मल, और उसके अंदर जो आंवला डालते हैं वो भी नॉर्मल वाला 3 डालते हैं। 1 2 3 का होता है, हमारा 1 2 4 का है। और हम डालते हैं हरड़ जलाफा। भाई साहब 8-9 हज़ार रुपए किलो की हरड़ है ये। जो काबुली है वो 300 रुपए किलो की है, इतना फ़र्क है। फिर हम डालते हैं इसके अंदर बहेड़ा। जो बहेड़ा है वो ईरानी, मतलब उसका जो फ़ायदा होता है वो अलग चीज़ है, उसका इतना बड़ा फल होता है। तो वो पेट की जो अंतड़ियाँ उसके अंदर जमा हुआ मल खुरच-खुरच के बाहर करता है, गंदगी को बाहर करता है। फिर हम डालते हैं इसके अंदर आंवला। आंवले की एक प्रजाति होती है गूसबेरी। गूसबेरी जो होता है वो लगने को आंवला ही होता है, और प्रजाति भी आंवले की है, भी आंवला ही है, लेकिन आंवले से अलग। जैसे इंसान आप भी हो, इंसान अनंत अंबानी भी है, मतलब वो उसका इतना फर्क है कि वो है गूसबेरी। गूसबेरी जो है उसको हम डालते हैं। ये तीनों चीजें कॉस्टली भी हैं, और इसका जो हम त्रिफला बनाते हैं उसका नाम हमने दिया त्रिफोरा अमृत। इसकी कॉस्ट आती है भाई साहब 1350 रुपए का 120 ग्राम, जो बाजार में बिकता है 90 रुपए का 120 ग्राम दूसरी कंपनियाँ बनाती हैं। लेकिन ये हमारा शॉर्ट रहता है, क्योंकि मैंने यूथ को पढ़ा दिया कि इसको खाना है, और उसका 1 चम्मच डेली। जो लड़के हैं उनको बोलता हूँ भाई शाम को 5 बजे के बाद जब मर्ज़ी। लड़कियों को बोलता हूँ सुबह खाली पेट खाना है। ये इसलिए बोलते हैं कि लड़के शाम को ही खा सकते हैं। इनको सुबह-सुबह तो ना तो उठने की आदत होती है, ना भागने की पूरी पड़ी होती है। लड़कियों के पास स्टैमिना होता है, वो खा सकती हैं सुबह। तो ये सुबह ही पेट साफ कर देता है। जब पेट साफ होता है उसका इफ़ेक्ट अपनी पूरी स्किन पे आता है। तो ये चीज़ें खत्म होती हैं, और जो पिंपल तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं, ये एक त्रिफला खाने से। कोई चीज़ में फालतू नहीं देता। और बहुत ज़्यादा होता है जो अनीमिक होते हैं, जिनको खून कम होता है, या पीरियड वगैरह लड़कियों की प्रॉब्लम होती है, या लड़कों ने हस्तमैथुन ज़्यादा कर रखा होता है, वीर्याभिस्थिति ज़्यादा कर रखी होती है, उनके लिए एक चीज़ मैं देता हूँ, वो है अपना व्हीट ग्रास का पाउडर, और एक मोरिंगा पाउडर। कि व्हीट ग्रास सुबह-सुबह 1 चम्मच गर्म पानी में डालो, पी लो, और शाम को आके ऑफ़िस से आओ, घर में जब भी आते हो 5-6 बजे के बाद, तो मोरिंगा पाउडर का 1 चम्मच मुँह में रखो, पानी पी लो, और जीवन भर भाई साहब कभी भी बॉडी में खून कम नहीं हो सकता, और कभी भी आपकी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, नाड़ियाँ, नर्व सिस्टम कभी भी वीक नहीं हो सकता। कभी भी कह रहा हूँ, मतलब कितनी साल जीना है ये भगवान को पता है, लेकिन मैं तो 108 साल जीऊँगा। मैंने लिख दिया भगवान को चिट्ठी कि अगर मेरे से पूरी सेवा लेनी है, अब मैं 61 का हो गया, मुझे 47 ईयर और दे दो, मैं कर लूँगा इतना काम सेवा का। तो वो कहते तेरी मर्ज़ी। मैं कहता हूँ एक जब मैं 47 साल और जीऊँगा तब तक मेरे बाकी परिवार तो चले गए होंगे, तो परिवार मेरा देश ही होगा ना, तो मैं देश के लिए जीऊँगा। तो वो मतलब 108 साल तक भी अगर इंसान जिएगा, उसकी स्किन में वो बूढ़ापन नहीं आएगा।
स्किन खराब, मोरिंगा और व्हीट ग्रास 2 चीज़ें। और इससे भी ज़्यादा बड़ा सुपर फूड मैं आपको बताता हूँ, वो है चलाई। अच्छा। चलाई का साग बनता है जी। अपने गाँव में अक्सर भट्टों पे खड़ा होता था, खेत की। चलाई के साथ बाथू, कितनी ईज़ी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इन चीज़ों को स्टोर किया जा सकता है, इन चीज़ों के पाउडर बनाए जा सकते हैं, इन चीज़ों को रॉ रखा जा सकता है। कभी भी पानी में बॉयल करके इनको साग बना लो, सत्तू बना लो, कुछ भी। तो ये जो चीज़ें मैं बोल गया अभी फ्लो में, ये कई बार याद भी नहीं होती। हर बार बताई भी नहीं जाती। इस रील को जो भी देख रहा है, मैं तो कहूँगा वो सेव करके रख ले, उसके पुत्र-पोते भी याद करेंगे इन चीज़ों को कि वाक़ई कुछ बता के गए हैं भाई साहब। तो चलाई जो होती है वो स्पैरुलिना का ओरिजिनल साल्ट है, उससे बनता है स्पैरुलिना। भाई साहब, स्पैरुलिना से बड़ा सुपर फूड कोई हो ही नहीं सकता, कहीं भी सर्च कर लेना। और मैं बनाता नहीं, मैं बेचता नहीं, लोगों को कहता हूँ घर पे बनाओ खाओ। मेरे से माँगना भी मत। बहुत प्रोडक्ट है मेरे, 400-500 प्रोडक्ट हैं, कहाँ से इतने बनाएँगे? इसको स्पाइरुलिना को खाने से होता क्या है? स्पाइरुलिना खाने से आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स, विटामिन्स की कमी है, ये अकेला बहुत है। जैसे अभी सी बख्तौन का चलन चल रहा है कि सी बख्तौन, मैं कहता हूँ मोदी जी ने बता दिया, वाक़ई उन्होंने कोई चीज़ अच्छी बताई है। देखो ना, जब मोदी जी आए थे तब का उनका कलर देखो, आज का देखो। वो ये चीज़ें खाते हैं, फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से स्किन के ऊपर। तो वो बताते भी हैं, जब कोई चीज़ करेगा आदमी तो बताएगा कि मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है। मोरिंगा का पराठा खा के बताया उन्होंने लोगों को। सी बख्तौन बताया और बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद को बहुत ऊपर लेके गए हैं। मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का, युग पुरुष हैं वो इस धरती पे। कि मुझे नहीं पता वो पॉलिटिशियन जाने अच्छा बुरा, तो मुझे नहीं पता, मैं एक दुनियावी इंसान हूँ। आयुर्वेद में रहता हूँ, आयुर्वेद में जीता हूँ। मुझे लगता है कि दुनिया में अगर देवी-देवताओं के बाद आयुर्वेद को किसी ने इज़्ज़त दिलाई है, तो वो मोदी जी कर गए काम। नहीं तो इसके बारे में कभी आयुष डिपार्टमेंट ही नहीं था। कोई कुछ भी दवाइयों में मिला के बेच देता था, अब लैबोरेटरियाँ बन गई। आयुर्वेद का टेस्ट होता है। पहले तो कहते थे आयुर्वेद की दवाई को चेक ही नहीं कर सकता कोई, सब करते हैं। पूरी चीज़ें बन तो इसके लिए आज देश के लोगों को ज़रूरत है कि ना तो मोदी जी सदा रहेंगे, ना मैं रहूँगा, ना आप रहेंगे, दुनिया आती है, चलती रहेगी, लेकिन इस इतिहास को सँभाल के रख लेना।